नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। दोस्तों, इस कहानी के 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। मैं कल बेगूसराय जाऊंगा। हालांकि मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मेरी चटी इंद्री कह रही है कि वहाँ बहुत कुछ छिपा है, आलोक ने अवनी से कहा। लेकिन हाँ, यह मत भूलो कि मैं इस मामले को अधिक महत्व दे रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारा मामला है। यह मेरी ड्यूटी है, इसमें मैं, तुम और वह नहीं। उसी समय अचानक अवनी के फ़ोन में घंटी बजने लगी। अवनी ने झट से बैग की चैन खोली, यह सोचते हुए कि जरूर माँ ने फ़ोन किया होगा। बहुत देर हो चुकी है, शायद चिंता कर रही है। लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसकी भौहें तन गई। इस समय फिर से कौन? जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, उसका दिल तीव्रता से धड़कने लगा। उसने फ़ोन को अपने कान में दबा कर रखा था। हेलो, मैं विवान बोल रहा हूँ। क्या तुमने घर में पुलिस भेजी थी? तुम कहाँ हो? अपने घर में, और कहाँ? और तुमने यह क्या शुरू किया है? पागलों की तरह पुलिस को घर क्यों भेज रही हो? क्या मैं दिन रात का काम छोड़कर अपनी बीवी के कपड़ों के नीचे बैठे रहूं, या मैं तुम्हारी तरह एसी वाले कमरे में बैठकर टेबल के नीचे से पैसा इकट्ठा करूं? विवान के अप्रत्याशित फोन कॉल के कारण अवनी कुर्सी को धक्का देकर फर्श पर खड़ी हो गई। विवान के गंदे बोल के तरीके से अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, पहले अपनी भाषा ठीक करो। मत भूलो, यह कोई कॉलेज का कैंटीन नहीं है। वरना चलो, मेरी भाषा तो गंदी है, लेकिन तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी मानसिकता जैसे सती सावित्री की तरह है। विवान ने बिना रुके अवनी की बात के बीच में ही कहा, बिजनेस ट्रिप पर जाने पर भी क्या तुम्हारी पुलिस को इजाज़त लेनी पड़ेगी? और तुम बाजार में फैला रही हो कि मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। क्या तुमको शर्म नहीं आई सज्जनों के घर पुलिस भेजने में? सज्जनों? अवनी बेहद ही आश्चर्य से अवाक रह गई। विवान की अप्रत्याशित वापसी और दुर्व्यवहार के कारण अवनी ने अपना आपा खो दिया। सुनो, अभी भी मैं तुमसे अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, इसका फायदा मत उठाओ। फिर भी एक बात कहूँगी। दूसरे सिरे से आ रही उत्तेजित शब्द बीच में ही रुक गए, क्योंकि अवनी की भावुकता का पारा ऊपर की ओर बढ़ता देख आलोक ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और फ़ोन काट दिया। यह तुमने क्या किया? अवनी इस बार गुस्से में लगभग चीख पड़ी। कॉफ़ी शॉप के आसपास बिखरे हुए लोग अब पीछे मुड़कर उन्हें देख रहे हैं। आलोक ने उस दिशा में अपनी निगाहें फेर ली और फुसफुसाया, क्या तुम नहीं समझ रही कि वो तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और तुम मूर्खों की तरह उसके जाल में कदम रख रही हो? प्लीज़ शांत हो जाओ। इतनी आसानी से अपना धैर्य नहीं खोना है, अवनी। आलोक ने अवनी के कंधे पर हल्का दबाव देकर उसे कुर्सी पर बिठाया। इसी बीच फोन में फिर से घंटी बज उठी। आलोक ने झट से अपना बैग से ईयरफोन निकाला, एक ईयरफोन अपने कान में और दूसरा अवनी की ओर बढ़ाया। अवनी ने हेडफोन जैक को एक विशिष्ट स्थान पर रखकर एक ईयरबड को अपनी ओर से खींच लिया। आलोक ने पॉकेट डायरी निकाली और पेन का ढक्कन भी खोल लिया। कान में एक ईयरबड लेकर वह विवेक की बात को सुनते हुए बड़ी ही सतर्कता से बैठा रहा। सॉरी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। यह नेटवर्क की समस्या है। हाँ, अब कहो। अवनी ने तंग जबड़े से आलोक की आज्ञा का पालन करते हुए कहा। आलोक डायरी पैड पर एकाग्रता से लिख रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारे पिछवाड़े में मैंने कौन सा बांस डाला है? आलोक के कानों पर विवान की गंदी कर्कश आवाज आ रही है। छोटे पैड पर कुछ लिखकर आलोक ने कागज को अवनी की ओर बढ़ाया। कॉल रिकॉर्ड करो। छोटे हस्तलिखित संदेश को पढ़ने के बाद अवनी ने रिकॉर्ड बटन को हल्के से दबाया। मैं तुम्हारे कृत्यों के बारे में बोलकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम घर कब लौटे और इतने लंबे समय तक क्यों छुपा फिर रहा था पुलिस के डर से? अवनी ने आलोक के निर्देशानुसार हल्के ढंग से कहा। दूसरी ओर आलोक एकाग्रचित होकर लिख रहा है। छुपूंगा क्यों? मैं एक बिजनेस के सिलसिले में गया था, लेकिन तुम्हारे ऐसा कदम उठाने के पीछे क्या मकसद है? विवान ने कहा। बिजनेस ट्रिप के लिए कहाँ गया था? आलोक के निर्देशानुसार अवनी ने फिर कहा। विवान के झूठ को धारा प्रवाह तरीके से सुनकर उसके माथे पर चिंता की एक गहरी लकीर खिंच गई। तुम तो अच्छी तरह से जिरह करना सीख गई हो,
लगता है दिन रात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का परिणाम है यह, है ना? विवान ने फिर से भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। यह सुनकर अवनी क्रोधित होकर भी चुप रही। आलोक की चेतावनी को याद करके उसने चुपचाप अपना अपमान सह लिया। तुमने मुझे फोन क्यों किया? निश्चित रूप से कोई कारण तो जरूर होगा। सामने लिखे पेपर को पढ़कर अवनी ने कहा। कौन सा होटल आना है? मेरा मतलब है कि तुमने पूरी रात के लिए एक डिलक्स कमरा किराए पर लेने के लिए कहा था, पर मुझे एक स्वैपिंग पार्टनर नहीं मिला। बट आई विल ट्राई, विवान ने बदनीयत मुस्कान के साथ कहा। यह बात सुनकर आलोक ने लिखना बंद कर दिया और कुछ क्षण बैठे रहा। तब तक फोन के दूसरे छोर पर मौजूद गंदे आदमी की साजिश का अंदाजा हो गया था आलोक को। शायद पुलिस अधिकारी होने के कारण विवान ने सीधे तौर पर अवनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, यह आलोक समझ गया था। मैंने तुम्हें होटल पर बुलाया था या तुमने मुझे बुलाया था? अवनी के होठ उस समय आश्चर्य और क्रोध से कांप रहे थे। अब तुम हद पार कर रहे हो विवान। यह मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारी चैट हिस्ट्री है। गुस्से में कांपते हुए अवनी ने असंगत रूप से उत्तर दिया। चैट है? किसका चैट? मैंने कब तुमसे चैट की है? विस्मय के साथ विवान ने कहा। क्या मतलब? जैसे ही अवनी ने जवाब में कुछ कह रही थी, तब आलोक ने फिर से फोन उसके हाथ से ले लिया। फिर उसने विवान को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। प्लीज़ अवनी, थोड़ा शांत हो जाओ। मुझे पता है कि इस आदमी ने तुमको गंदी क्लिप भेजी है। मैंने उसके संदेश, वीडियो अपनी आंखों से देखे हैं, क्योंकि अकाउंट तब तक डिलीट नहीं किया गया था। लेकिन वह अकाउंट अब डिलीट कर दिया है, इसे याद रखना। आलोक ने अपना हाथ खूबसूरत युवती अवनी के गोरे हाथ पर रखा, जो विपरीत दिशा में सिर नीचे करके बैठी हुई थी। हमारे पुलिस बल ने अभी अभी बताया है कि विवान 5 मिनट पहले ही घर लौटा है। आलोक ने अवनी की आंखों के सामने अपना चैट बॉक्स रखा और कहा। घर लौटने के बाद में ही उसने सुना कि पुलिस उसके परिवार के पास आई थी, क्योंकि फरारी के समय उसने अपने परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। लेकिन विवान मुझे दोष क्यों दे रहा है? अकथनीय दर्द में अवनी की आंखें आंसुओं से भर आई। मैंने तो उसे होटल में नहीं बुलाया, फिर वो जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि वह तुमको रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही हमारे पुलिस विभाग को गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। आलोक ने अवनी से कहा। मुझे लगता है कि वो तुम्हें हमारे विभाग के सामने ही बुरा साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन किस वजह से? अवनी ने बहुत आश्चर्य से कहा। दरअसल हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए। भले ही वह वीडियो विवान द्वारा भेजा गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं होने पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, आलोक ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इसलिए वह जानबूझकर तुमको बुरा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका कोई फायदा उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि विवान के बातों का कोई आधार नहीं है। उसके पास भी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आदमी अच्छा ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है और उसे अप्लाई भी करता है, और वह भी समझता है कि झूठे आरोपों से तुमको धराशायी भी किया जा सकता है। फिर इसका उपाय? आवनी ने इस बार उम्मीद की आंच से कहा। पायल उसके घर गई है। मेरा मतलब है कि तुम थोड़ी देर पहले थाने में मेरे सहयोगी जिससे तुम बात कर रही थी, विवान के टिकट, गेस्ट हाउस या जिस होटल में रुके थे उसकी डिटेल्स का पड़ताल करने से वह पकड़ा जाएगा। डोंट वरी, उसका बचना मुश्किल है, आलोक ने आत्मविश्वास से कहा। तभी उसके जेब में रखा महंगा हैंडसेट जोर से बज उठा। डिवाइस को हाथ में लेते ही अवनी उस तरफ झुक गई। पायल का मुस्कुराता हुआ चेहरा, पायल नाम से सेव डिजिटल अक्षरों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ बताओ, वह कहाँ गया था? तुमको क्या क्या जानकारी मिली? आलोक का चेहरा अचानक से गिर गया। अभी अभी जो सामान्य दोस्ताना ढंग से बात कर रहा था, अवनी का मूड भी यह देख कर गिर गया। उसकी याद में एक महिला अधिकारी का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया, जो थाने में आलोक से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। अवनी ने थाने में एक बात नोटिस की कि बात करते करते आलोक की उंगलियों की खंडित स्मृति याद आई, जो बार बार पायल नाम के अधिकारी की उंगलियों को छू रही थी। क्या हुआ?
तुम फिर कहाँ खो गई? आलोक ने मोबाइल फ़ोन वापस जेब में रखते हुए अवनी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या जानना चाहती थी तुम? आलोक के स्पर्श से अवनी वास्तविकता में वापस आई। विवान ने पायल को सारी जानकारी प्रदान की। कोई सार्वजनिक होटल नहीं, विवान अपने दोस्त के घर पर रुका था, उसके बिजनेस पार्टनर के घर। पायल ने उसके दोस्त के घर भी फ़ोन किया और पता चला कि वह आदमी वहाँ रुका था, ज़्यादा दूर नहीं, शहर के नज़दीक ही। आलोक ने एक ही सांस में सब कह दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। कैसे? इस बार अवनी ने कहा। व्यवसाय के उद्देश्य से जाते समय कोई अपना मोबाइल फ़ोन लेना भूल जाता है क्या? या घर से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं? व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्या वह अपने परिवार को भूल जाएगा? आलोक ने अवनी पर सवाल पूछने के अंदाज में कहा। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर घर पर मोबाइल छोड़ दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। मोबाइल की मदद से ही लोकेशन का पूरी तरह से पता लगाया जा सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसके दोस्त के घर जाकर पुष्टि करनी होगी। आलोक ने चिंतित तरीके से कहा। उसकी बातों पर भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह आदमी गहरे पानी की मछली है। एक और बात, विवान ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस को झूठी सूचना दी है। दरअसल वह तुम्हें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है। आलोक ने अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तुम उसके दोस्त के घर कब जा रहे हो? अवनी ने दूसरी तरफ मुंह किया और कहा। आलोक के सोचने का अजीब पैटर्न उसे लगातार खाए जा रहा था। उसका स्वभाव धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। अच्छी तरह से तैयार की गई बुद्धि प्रतिभा भी सामने आ रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि विवान एक व्यावसायिक यात्रा के बहाने अपने लापता होने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। विवान को कल सुबह थाने बुलाया गया है। वह आएगा, मैं उससे पूछताछ करके ही निकलूंगा, फिर सीधे बेगूसराय। आलोक ने अपने हाथों से उड़ते हुए विमान का पोज देते हुए कहा। पड़ोसी राज्य की पुलिस कितनी मदद करेगी यह मुझे नहीं पता, लेकिन पीछे हटने से तो काम नहीं चलेगा। विवान थाने आएगा, इतनी आसानी से वो मान गया? अवनी ने बड़े आश्चर्य से कहा। आदमी समझाने की कोशिश कर रहा है कि वह भागा नहीं है। वह एक सज्जन की तरह अपने व्यवसाय के लिए बाहर गया था। अब अगर वह पुलिस के काम की उपेक्षा करता है तो उस पर संदेह होगा। आलोक ने अवनी की ओर देखा और कहा। इसलिए वह अब खुद को एक सच्चे इंसान के रूप में दिखाना चाहता है। लेकिन इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? पहले ही बिना लुक्का छिपी खेले थाने आ सकता था। आलोक ने चिंतित भाव से कहा। आलोक की बातों के बीच में ही फिर से उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। अवनी की नज़र फिर आलोक के फ़ोन पर गई। डिजिटल अक्षरों में उसकी माँ का सेव किया हुआ नंबर दिखाई देने पर उसका सीना कांप उठा। अवनी को याद आया कि आलोक ने विवान से बात करते समय उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। इसके अलावा रात भी हो चुकी है। लेकिन माँ को कैसे पता चला कि मैं आलोक के साथ हूँ? यह बात तो आलोक और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इस आश्चर्य से वह उभरती कि आलोक ने अवनी को फ़ोन थमा दिया। हाँ माँ बोलो, अवनी ने कॉल रिसीव करने के बाद कहा। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी माँ सीमा देवी को देर रात तक बाहर घूमना पसंद नहीं है। हर दिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम घर क्यों देर से आई हो। अब समझे, इसलिए देर होती है ना? आज फिर ऑफिस के बहाने मत देना अभी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम आज ऑफिस नहीं गई थी। घर पहुंचने पर, कहाँ गई थी तुम? अभी कितना समय हुआ है? अवनी कॉफ़ी शॉप से थके हुए शरीर के साथ घर के आंगन में कदम रखी ही थी कि तभी उसकी माँ की बातें सुनकर उसका मिजाज गर्म हो गया। भले ही जवाब उसकी जुबान पर था, लेकिन अवनी को कहने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सीमा देवी बोल उठी। आजकल तो तुम अपना फ़ोन भी बंद रखती हो। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, सभी कनेक्शन कट कर देने हैं, है ना? अवनी को अपनी माँ की बात करने का तरीका पसंद नहीं आया। ऊपर से विवान के गंदे शब्द अब भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। साथ ही दिन भर इधर उधर भटकने से भी उसका मूड ऑफ हो गया था। मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, थाने गई थी। अवनी अब अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई। उत्तेजित होकर वह अपनी माँ पर चिल्लाई। बार बार सांस लेने से उसकी नाक फूल गई।
पसीने से लथपथ चेहरा उत्तेजना के कारण लाल हो गया था। स्वर में क्रोध और घृणा की अभिव्यक्ति स्पष्ट है। और जरूरत पड़ने पर ही मैंने फ़ोन बंद किया। क्या आपने कभी मुझे मोबाइल फ़ोन बंद करते हुए देखा है? और मैं आलोक के साथ किसी बुरे इरादे से नहीं गई थी। कृपया मुझ पर बार बार शक करना बंद करो माँ, प्लीज़। 4-5 साल पहले हुई घटना के फ्लैशबैक अवनी के दिमाग में आ गए। कॉलेज के अंत में तत्कालीन अवनी विशाल का हाथ पकड़कर पूरे शहर में घूमती थी। अपने मनचाहे आदमी की साथ पाकर घर लौटने का मन ही नहीं होता था उसका। माँ की चिंता, उनका इंतजार, अवनी को फर्क ही नहीं पड़ता था। साथ ही भोजन की थाली के साथ प्रतीक्षा कर रही माँ सीमा देवी का स्मृति भी याद नहीं रहती थी उसे। शक नहीं रे अवनी, चिंता होती है। अपनी माँ की बात सुनकर अवनी वापस हकीकत में आ गई। और क्या हुआ? तुम थाने क्यों गई? मुझे बताओ मेरी माँ। माँ के अचानक ऐसे अनुपम रूप को देखकर अवनी चकित रह गई। मन में आ रही गणनाएं मेल नहीं खा रही थी। देर से आने के कारण माँ का मिजाज बिगड़ना तय था। उसके अलावा फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण घर में हो हल्ला होगा, यह भी पता था। लेकिन अचानक पानी को उल्टा बहते देख अवनी थोड़ा हैरान रह गई। क्या हुआ? बताओ। तुम थाने क्यों गई थी? और आलोक तुम्हारे साथ क्यों था? सीमा देवी ने चिंतित स्वर में अपनी बेटी का सिर थपथपाते हुए कहा। अपनी माँ के व्यवहार से अवनी बहुत हैरान थी। माँ की आंखों की भाषा भी समझ नहीं आ रही थी। मातृत्व के असामान्य व्यवहार को देख उसके मन में थोड़ी सी बेचैनी भी उठी। माँ की ऐसी अनुपम रूप देखकर वह सब कुछ माँ को बताना चाहती थी, लेकिन पुरानी यादों ने फिर से उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। अवनी ने अपने ही शब्दों को एक बार फिर से निगल लिया। कहने की जरूरत नहीं है। उसका विश्वास करने की ताकत अपनी माँ के उज्जवल चेहरे को देखने के बाद भी जागृत नहीं हुई। आदतें इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती। मैंने बाहर से खाना खाया है। मैं फ्रेश होकर सोना चाहती हूँ। तुम खाना खा लो। यह कहकर अवनी अपनी माँ का साथ छोड़कर धीरे से अपने कमरे की ओर चल दी। चांदनी देवी कमरे में बैठकर स्वेटर बुन रही थी। अभी तुम आ गई? अवनी के पंजाब सुनकर उसने पलंग के कोने पर स्वेटर बुनने का कांटा रख दिया और वह अपनी भतीजी के पास चली आई। भाभी ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं, पूछ रही थी कि मैं कहाँ गई थी। अवनी ने अपनी शोल्डर बैग को लकड़ी की रैक पर रखते हुए कहा। क्या आपने ही माँ को बताया कि मैं आलोक के साथ थी? इसके अलावा दूसरा कोई उपाय था? आलोक ने ही मुझे कॉफ़ी शॉप जाने की बात कही थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इतनी देर हो जाएगी। भाभी कई बार तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुम्हारा नंबर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे भतीजी की ओर साफ कपड़े देते हुए चांदनी देवी ने कहा, आजकल समय अच्छा नहीं है और मैंने सुना है कि विवान भी वापस आ गया है। जब आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है? आप तो यह भी जानती थी कि आलोक एक पुलिस अफसर है। अवनी ने इस बार थोड़े तिरछे अंदाज में कहा। कुछ देर पहले आलोक से हुई बात उसके मन में तैर गई। वह कहता है मेरा कोई सखा नहीं है, लेकिन इस खेल में चांदनी देवी भी शामिल है। बुआ के व्यवहार पर थोड़ा सा गुस्सा पैदा हुआ अनजाने में। चांदनी देवी अपनी भतीजी के प्रश्न का सीधे उत्तर दिए बिना चुपचाप अपने गृह कार्य में लग गई। अवनी के बोलने के तरीके से वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि लड़की उससे नाराज है, लेकिन वह फिर से उसे गुस्से देने की ललक को संभाल नहीं सकी। वह एक पल के लिए चुप रही और बोली, तुमने आलोक से कहा कि तुम उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो। मैंने तुमसे कही भी थी कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पहले तो तुम ही थी जो शादी करने के लिए कूद रही थी, लेकिन अब तुम समस्याओं से घिर गए हो तो आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे बुआ। अवनी ने शादी तोड़ने के विषय से बचते हुए कहा। बुआ की बातें सुनकर छाती का बायां हिस्सा थोड़ा धड़का, लेकिन अवनी शब्दों के जाल में नहीं आई। इधर चांदनी देवी ने अपनी भतीजी के सवालों का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। वह चुपचाप अपना काम फिर से करने लगी। क्या हुआ? जवाब दो। आपके कानों में
कुछ सुनाई भी दे रहा है या नहीं? अवनी थोड़ी नाराज होकर बोली। आलोक आपकी सहेली के बेटे हैं, तो आपको पता था कि आलोक पेशे से एक पुलिस वाला है? हाँ, मैं जानती थी। आखिर मेरी सहेली का बेटा जो है। इस बार चांदनी देवी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तब तक उसे समझ में आ गया था कि अवनी इतनी आसानी से बात को छोड़ने वाली नहीं है। फिर आपने मुझसे क्यों छिपाया बुआ? अवनी ने थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए कहा। मुझसे छिपाने का क्या है? इसके अलावा आप तो मेरे साथ सब कुछ साझा करती हैं। हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन ऊपर से सख्त निषेध की अवज्ञा कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब है आपका? अवनी ने मासिक पत्रिका को एक तरफ हटाते हुए बिस्तर पर बैठते हुए कहा। दही कतला की रेसिपी पत्रिका के चमकदार कागज से झांक रही है। आलोक ने मुझे तुमको बताने से मना किया था, इसलिए मैं तुमको बता नहीं सकी। भले ही यह बात तुम्हें बताने के लिए मेरे पेट में गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। बुआ की बातें सुनने के बाद अवनी के मुंह से फिर कोई शब्द नहीं निकला। उनके दिमाग में अब दूसरे विचार घूम रहे थे। वही बेचैन निगाहें बार बार पत्रिका के चमकदार पन्नों पर जा रही थी। सुनो, जल्दी से आलोक को यह कह देना कि तुमने शादी ना करने का फैसला किया है। उसने खाली थाली धोने के लिए बाहर जाते हुए कहा। बुआ का चेहरा थोड़ा छोटा और मोटा तो है, तो क्या हुआ? बुआ की बुद्धि नस नस में भरी हुई है। अवनी ने बुआ की राह देखते हुए खुद से कहा। उसी समय मोबाइल फोन ने अपने अस्तित्व की घोषणा की। अवनी ने अपनी आंखें डिजिटल स्क्रीन पर रखी। आलोक का सेव्ड नंबर वहां दिखाई दिया। क्या तुम घर पहुंच गई? कॉल रिसीव करते ही उसने कहा। माँ ने कुछ कहा क्या? उन्होंने कॉफ़ी शॉप में अचानक फ़ोन किया था। नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। मुझे देर हो गई थी, बस इसीलिए चिंता कर रही थी। और साथ में मेरा फ़ोन भी बंद आ रहा था, अवनी ने कहा। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।